अरे ये बताओ मैं जाऊं? जाओ, लेकिन भगवान के पास। यो ओ, ओ। सच बता, कहाँ गया? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं तो और किसे पता होगा। अब मुझे क्या पता, जिसका सामान हो जाने। मैं सच बता रहा हूँ, मैं मार दूंगा तुझे। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो आपस में? दादाजी, दादाजी, मैंने अपना एक समोसा रखा था और वो अभी नहीं मिल रहा है, और मुझे पूरा यकीन है उसे इसी ने खाया है। हाँ, तो जब मेरे सामने खाने रहता है तो मुझसे सब्र थोड़ी होता है। आ गया मैं। देखा देखा दादाजी, मैंने बोला था इसी ने खाया है। तुम दोनों सगे और जुड़े भाई हो और समोसे के लिए लड़ रहे हो। विराट, तुम बड़े हो, अगर अनुज कोई गलती करे तो उसे माफ करना सीखो। जी दादाजी। और अनुज, विराट तुम्हारा बड़ा भाई है, उसकी वजह से अगर तुम्हें कोई तकलीफ भी हो तो उसे खुशी खुशी सहना सीखो। जी दादाजी। तुम दोनों को पाए हुए 16 साल हो गए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें नदी किनारे छोड़ गए थे और मैं घर ले आया, लेकिन हमारा साथ यहीं तक था। मतलब ये कि मैं आज जा रहा हूँ जंगल में और वहां संन्यास ले लूंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? दादाजी, बचपन में ही हमारे माँ बाप ने हमें अकेला छोड़ दिया और अब आप भी हमें छोड़ के चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे? तुम लोगों से दूर तो मैं भी नहीं जाना चाहता। खैर, ये लो मेरी पेंशन के पैसे, और अगर और जरूरत पड़े तो मेरे बक्से में चांदी के सिक्के हैं, उन्हें बेच देना और तुम दोनों अपना खर्चा चलाना। मैं चलता हूँ। दादाजी, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। खाना खाएगा? नहीं, तुम खा लो, मैं भी अकेले नहीं खाऊंगा। नदी किनारे घूमने चलेगा? चलो चल। क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? नहीं, कुछ नहीं। दादाजी के बारे में सोच रहा है? नहीं, हम दोनों के बारे में। उनके जाने के बाद हमारा क्या होगा? अरे, तू इतना क्यों सोचता है? जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा, अगर मैं तुझे छोड़कर चला जाता तो भी यही रहता। तू तो मेरे साथ बचपन से ही आया है, तू मुझे छोड़कर कहाँ जा सकता है? बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। लेकिन तू मुझसे एक वादा कर, तू मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। फिर एक टोपी की कसम, ये हुई ना बात? काफी देर हो गई। हाँ, काफी देर हो गई। घर चलते हैं, चल चलते हैं। तू हमेशा ये टोपी क्यों लगाता है? ये टोपी मेरी पहचान है। हम दोनों की शक्ल सेम है, हम दोनों कपड़े भी सेम पहनते हैं, तो इस टोपी से लोग मुझे पहचान लेते हैं। चल देखो, रुक हो गया। उसकी बर्बादी चाहिए। ये बात पैसों की नहीं, आत्मसम्मान की है। रखता हूँ। क्या रे, गुर क्या रहा है? चल निकल। क्या बोला? निकल बेटा, यही नदी किनारे जला देंगे। और जला तुम्हारी अस्थियां नदी में प्रवाहित कर देंगे। क्या बोला? तुम मेरे को जलाएगा? अरे भाई, जाने देना, छोटा है, गलती हो गई, हम लोग जा रहे हैं। चल, आज मैं बहुत खुश है। तू हाथ जोड़ के माफी मांग, मैं तेरे को जाने देगा। माफ कर दो भाई, गलती हो गई। चल निकल। चलना, देखूंगा तुझे।
क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों? इसके सामने हाथ पैर जोड़ने की क्या जरूरत थी? ओ, तो इस बात को लेकर उबल रहा है तू? अनुज, मेरी जिंदगी में तेरे अलावा कुछ नहीं। दादाजी थे, वो भी अब चले गए, लेकिन जब हम दोनों भाई साथ हैं तो किसी से डरने की क्या जरूरत है? मैं किसी से नहीं डरता। मैं डरता हूँ तो बस तुझे खोने से। मेरे रहते तुझे कुछ हो गया तो दादाजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, बस तू साथ रहना। बस बस इमोशनल बातें करना बंद कर और या दुकान से 2 लेप के पैकेट और 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। मैं ही जाऊं? ठीक है, छोटा हूँ, आपकी आज्ञा, पर आंखों पर। अब जा। ओए लड़की, रुक रुक रुक। आज सुबह तू ही था ना जो वो तो रब झाड़ रहा था? अरे बोल ना रे। भाई गलती हो गई, जाने दो ना। जाने दो? तेरे को जाने दो? चल, हाथ जोड़ के माफी मांग, जाने दूंगा। माफ कर दो भाई, गलती हो गई, माफी मांगा। जल्दी चल। कुत्ते की औलाद। क्या बोला? कुत्ते की औलाद? मैं और मेरा भाई अनाथ हैं, माँ बाप नहीं हमारे, लेकिन तूने मुझे कुत्ते की औलाद बोला कैसे? मेरे को मुक्का मारा, तू मेरे को मारेगा? मैं तेरे को बताता है, भाग कर किधर जाएगा? मैं तेरे को दौड़ा के पकड़ लेगा। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात। ये अनुज भी कितना लापरवाह है, अपना फोन चार्ज करना भी भूल जाता है। नींद आ रही है, 1 घंटे सो जाता हूँ। अनुज आएगा दुकान से तो बुलाएगा ही। अनुज को गए 2 घंटे हो गए। अनुज, 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 अनुज! हेलो। हेलो विराज, हम इंस्पेक्टर रतन बोल रहे हैं। जी विराज, हमने तुम्हारे भाई के केस को स्टडी किया और छानबीन में पता चला कि तुम्हारे भाई की मौत रोड एक्सीडेंट से हुई है। क्या? लेकिन सर, अनुज जिस दुकान पर गया था उस रास्ते पर कोई भी गाड़ी या कोई भी कार नहीं आती है, तो उसका रोड एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? वो बहुत सुनसान एरिया है। इतनी टिप्पणी करनी थी तो खुद ही जाकर छानबीन क्यों नहीं कर लिया? हमारे पास क्यों आया सर? जैसे है कुत्ते कहीं। अनुज, बेटा, मैं हाँ बेटा, तुम्हारे भाई की मौत रोड एक्सीडेंट नहीं हुई, उसे अन्ना ने मारा है। क्या? हाँ, लेकिन बेटा ये लोग बड़े लोग, अगर हमने आवाज उठाई तो हम सब भी मारे जाएंगे।
रो मत बेटा, अगर तुम्हें किसी से बदला लेना है तो पहले खुद को मजबूत बनाओ। यस सर, आया। अनुज क्यों चला गया छोड़कर? ये घर देखो, पता है एक समय रहा कि यहाँ खुशी से बाहर रह करते थे, लेकिन एक घटना का बिरान बनाई दी। हाँ भैया, ऐसा क्या हुआ? यहाँ दो जुड़वा भाई रहते रहे, दोनों का चेहरा वही, कपड़ा वही, एक दूसरे की परछाई रहे दोनों। हाँ, फिर क्या हुआ? एक मनहूस दिन रहा और छोटा भाई एक्सीडेंट में मर गया, और सुने में तो ये हुआ इस का अन्ना मारिस, और बड़ा वाला का उनकी मौत का सब मला गया, और लोग कहते हैं कि वो भी मर गया। 2 साल हो गया, कौन होता पता नहीं। अकेले रोते रोते अपने ही कमों को खा गए हैं। जरा देखिए तो, हम वापस आ गए हैं। हम चंद दिनों के लिए इस जमाने से दूर क्या हुए। आपने तो हमारा नाम ही गिरा दिया। विराट हूँ, लेकिन मेरा अनुज आज भी मेरे दिल के भीतर बैठा हुआ है। विराट, तू चिंता मत करो, हम तुम्हें जरूर कानून से इंसाफ दिलाएं। कानून के पास ही जाना लेकिन उस अन्ना से मिलने का बड़ा दिल कर रहा है। एक बार उससे मिल ले, चलते हैं। मैं उससे बात कर लेगा। हमसे भी बात कर लो अन्ना। तू तो मर गया था। अफसोस, मैं नहीं, मेरा छोटा भाई मरा था, और वो मरा नहीं था। उसे तुमने मारा था। क्या? अरे मैं क्यों मारेगा तेरे भाई को? बहाने मत बनाओ अन्ना। मुझे मालूम है अनुज को तुमने ही मारा है। अरे मैंने नहीं मारा उसे, तेरे ही दादाजी ने मारा है उसे। क्या बकवास कर रहा है? दादाजी ने हम जैसे अनाथ को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, और उस जंगल में साधना करने गए। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। देख, मैं बताता है तेरे को। दादाजी आप? अनुज, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनुज, मैंने बोला ना तुम यहाँ से जाओ। नहीं जाऊंगा, मुझे सच जानना है। ठीक है, लेकिन पहले तुम कसम खाओ, इस बात को किसी से नहीं बताओगे। नहीं बताऊंगा। ये मेरा ही छोटा भाई था, इसी कारण मुझे इसे मारना पड़ा, और उसी को दफन कर रहा हूँ। क्या? नहीं दादाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हो। आइयो, भाई इसको किधर किधर ढूंढता है, अरे इधर आकर खड़ा है। अच्छा, तो तुम दोनों आपस में मिले हुए हो। अनुज, मैं जाकर सब विराट को बताऊंगा। मार दे कोई।
मुझे माफ कर देना अनुज। मैंने सच बता दी, अब मेरे को जाने दो। जाने दूंगा, लेकिन पहले मुझे दादाजी का पता बता। उसका पता यही ले, इसमें उसका पता है। अरे ये बताओ, मैं जाऊं? जाओ, लेकिन भगवान के पास। बंद करो हेडफोन, तुम पर शोभा नहीं देता। अनुज, तुम्हें तो हाँ, मार दिया था ना अनुज को, विराट ने। नहीं अनुज, अनुज गोली मत चलाना। नहीं अनुज, भागो, कहाँ तक भागते जाओगे? भागो और भाग लो। विराट, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे जाने दो विराट। नहीं विराट, गोली मत चलाना विराट। क्यों विराट? इन आंखों से मैंने तुम्हें पाला है, मुझे तुम मारोगे। इन्हीं हाथों से तुमने अनुज को भी पाला था, लेकिन इन्हीं हाथों से उसे मार भी दिया। मेरी कुछ मजबूरी थी विराट, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। क्या बिगाड़ा था लड़की? उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? मुझसे गलती हो गई विराट, माफ कर दो मुझे जाने दो। गलती हो गई विराट मुझसे, जाने दो मुझे। अनुज, सो हेलो फ्रेंड, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो को लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि थोड़े घर के काम थे और लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से एडिटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन कोशिश रहेगी कि आगे से वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी। और तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और नई वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी फॉलो कर लो। जय श्री महाकाल।